हरिओम। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। हे प्रिय मित्रों, आप सबका चलो परमात्मा की ओर चैनल में एक बार फिर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हे प्रिय मित्रों, आज आपके लिए एक बहुत ही ज्ञान से भरपूर और अनुभव से भरपूर वीडियो है, जो निश्चित ही जीवन में अगर आप ध्यान से सुनते हैं, चलते हैं, तो परिवर्तन की राह जरूर दिखाएगी आपको। हे प्रेम प्रिय मित्रों, आपने कभी देखा हो जब हम जल को छोड़ते हैं पृथ्वी पर या मकान पर या और ऊंचाई से या पहाड़ों पर कहीं भी, तो हमेशा वो नीचे की तरफ बहता है और फिर नीचे भी पृथ्वी पर भी छोटे छोटे जहाँ गहराई गड्ढे टाइप होंगे उस टाइप वो देख लेता है। और जब वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा नदी के बहाव चलता है, नदियों का बहाव चलता है, नदी भी गहराई की तरफ चलती है और आखिर में ढूंढते ढूंढते वो समुद्र रूपी गहरे गड्ढे को ढूंढ लेता है, जो दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा है। समुद्र बोलते हैं। इसी प्रकार जब हमारा मन है, आप देखना हमेशा ये भी नीचाई की तरफ होता है, नीचे की तरफ ही बहता रहता है। हमेशा काम में, क्रोध में, है ना, लोभ में, लालच में, मोह में, विषय वासनाओं में नीचे की तरफ ही बहता है और सबसे बड़े गड्ढे की तलाश करता है, यानी कि सबसे घटिया से घटिया काम जहाँ से आनंद आना शुरू हो जाए उसकी तलाश करता है। अब विषय आता है आत्मा का। आत्मा हमेशा ऊंचाइयों को ही हमेशा झुकती, ऊंचाई की तरफ चलती है। अब यही जल जब समुद्र में या कहीं इकट्ठा हो जाए, इस पर सूर्य की धूप पड़ती है, तो फिर उस ऊर्जा से जो धूप पड़ती है वो ऊर्जा है, उस ऊर्जा से यह वाष्प बनकर ऊंचाइयों की तरफ चलना शुरू हो जाता है। ऐसी ये जो हमारी आत्मा है, ये है वाष्पित जल जो ऊंचाइयों की तरफ चलता है। ये हमारा वाष्पित जल है। और जो मन है, ये हमारा नीचे की तरफ बहता हुआ जल है, जो अधोगामी है। और आत्मा है, वो ऊर्ध्वगामी है, ऊंचाइयों की तरफ चलती है। इसलिए प्रिय मित्रों, अपने विचारों को ऊर्ध्वगामी बनाएं, अधोगामी नहीं। मन हमेशा अधोगामी ही बनाएगा आपके विचारों को। कहते हैं ना कि अधम गति प्राप्त होगी। अधोगामी यानी अधम गति, नीच योनि, नीचे की तरफ, अधमता, अधूरापन। और ऊर्ध्वगामी ऊंचाइयों को प्राप्त होगा। जो ऊर्ध्वगामी होते हैं वे परमात्मा की तरफ बढ़ते हैं, ऊंचाइयां परमात्मा की तरफ बढ़ती हैं। ये आत्मा होती है। और जो मन होता है, ये अधोगामी होता है, ये नीचे की तरफ चलता है। अब आपको स्वयं निर्णय करना है कि आप आत्मा पे ध्यान करते हैं कि मन पे ध्यान करते हैं। आपका खोज किस चीज की है, आत्मा की है कि मन की है? मन को तो खोजने की आवश्यकता नहीं, ये तो स्वयं हर जगह आपको बंदर की तरह जो नाच नचा रहा है, ये मन ही तो है। नाना प्रकार के भोग, नाना प्रकार के लोभ, नाना प्रकार के लालच, नाना प्रकार की विषय वासनाएं सब आपके सामने जो खींच खींच कर लाता है, इसी का नाम तो मन है। आपने कभी विचार किया मन क्या है? यही तो मन है। लेकिन इसके विपरीत हट जो आपको नीति संगत
आत्मबोध कराता है, न्याय और धर्म का रास्ता दिखलाता है, सदैव परसेवा और परोपकार सिखाता है। यह सब आत्मा का कार्य है। आप जब कभी जैसी भी आपकी अवस्था हो, उस समय फौरन ही अपना आकलन कर लीजिए कि इस समय अब आपको कौन आपका मार्गदर्शन कर रहा है, मन कर रहा है कि आत्मा कर रही है। आप किस अवस्था में हैं, मन की अवस्था में है कि आत्मा की अवस्था में? हे मेरे परम प्रिय मित्रों, कोशिश करना जैसे ही आपको एहसास हो, फौरन आप इस मन के प्रपंच से बाहर आ जाइए। ये मन प्रपंचवादी बहुत है, ये मन बहुत ही प्रपंचवादी है। जाल ऐसा बुन देता है कि आदमी चाहकर भी काट ढूंढने में असमर्थ हो जाते हैं। लेकिन जो अपनी आत्मा में विराजमान है, जो अपनी आत्मा में स्थित है, जिनका विवेक जागृत है, उनके लिए ये कभी भी हानि नहीं पहुंचा सकता। जैसे आप मन के घोड़े पे सवार हो जाओगे, तभी आपको एक बहुत गहरे गड्ढे तक ले जाएगा। उन पहाड़ों जैसी ऊंचाइयों पर अगर आप स्थित हैं आध्यात्म की, तो आपको फौरन ये समुद्र जैसी गहराई के गर्त तक ले जा सकता है। तो मेरे परम प्रिय मित्रों, मन रूपी घोड़े पर कभी सवार न होना। फिर दूसरा विषय आता है आत्मा में स्थित होना। आत्मा में जैसे ही आप स्थित हो जाओगे, अपने आप को पाओगे कि मैं बहुत अनंत ऊंचाइयों को छूता जा रहा हूँ, और जो आनंद की किरणें आपकी आत्मा से फूटनी शुरू हो जाएगी, उनका न तो यहाँ मोल है कोई, ना इस श्लोक में ना उस श्लोक में। वे बहुमूल्य हैं, अमूल्य हैं, उनका कोई मोल ही नहीं है। तो हे मेरे परम प्रिय मित्रों, मेरी माताओं बहनों, विवेक आपका है, बुद्धि आपकी है, निर्णय आपके हैं, चलना आपको है। मार्ग बताने वाला तो बता ही देता है कि ये रास्ता अच्छा है, ये बुरा है। अब आपको निर्णय करना है कैसा है, कहाँ चलना है। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को राम देता हूँ। आप सबको करबद्ध प्रार्थना।